राशन कार्ड वालों के लिए अच्छी खबर है और अगर आपका राशन कार्ड नहीं भी बना हुआ है तो भी आपके लिए सरकार की स्कीम का फायदा है। साथ ही रेलवे की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट है, वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों के लिए भी अपडेट है और साथ ही बैंक खाता वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किया आपको ले चलता हूँ दोस्तों सीधे पहले अपडेट में। तो देख पा रहे बड़ी खबर की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ऐलान है, 8 करोड़ लोगों को अगले 2 महीने तक 5 किलो चावल और गेहूं बिल्कुल फ्री मिलेंगे। जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दोस्तों ऐलान किया है कि राशन कार्ड के बिना भी प्रवासी मजदूरों को फ्री में अनाज देगी सरकार और कैसे लाभ मिलेगा आपको बताएंगे पूरी जानकारी विस्तार से। तो दरअसल दोस्तों मोदी सरकार ने प्रवासी मजदूरों की भूख हड़ताल का ख्याल रखने के लिए हर महीने गेहूं, चावल और दाल फ्री में देने का फैसला किया। जी हां, आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था और उसी राहत पैकेज के एक एक हिस्से को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी विस्तार से बता रही है और इसी बीच उन्होंने कुल 15 बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें एक खास ऐलान ये रहा कि 2 महीने तक फ्री में अनाज मिलेगा। सभी को मुफ्त भोजन का प्रबंध सरकार ने करने का फैसला किया है। अगले 2 महीने तक फ्री में 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल, गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा। यह लाभ बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान भी किया है। इसे मजदूरों तक पहुंचाने का काम राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। 8 करोड़ मजदूरों को इससे फायदा होगा। तो ये दोस्तों वित्त मंत्री की तरफ से कल ही एक अच्छा ऐलान किया गया। चलिए अगली खबर है, 1 जुलाई से होंगी दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजी और पीजी कोर्स की परीक्षाएं। जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय ने गुरुवार को स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया और स्नातक और स्नातकोत्तर के आखिरी साल की परीक्षाएं 1 जुलाई से आयोजित कराई जाएंगी। चलिए अगली खबर है, किसानों के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर ये ऐलान किया, जहां केसीसी पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया और इससे किसानों को राहत मिलेगी। दरअसल किसानों के लिए मोदी सरकार ने केसीसी पर लिए गए लोन को चुकाने की आखिरी तारीख को 31 मई तक बढ़ा दिया, यानी कि 31 मई तक आपको लोन को सिर्फ 4% ब्याज दर पर ही भुगतान करना पड़ेगा। ये मोदी सरकार की तरफ से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए अच्छी छूट दी गई है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, चीन से शुरू हुए इस वायरस के संकट के बीच अक्षय कुमार ने, बॉलीवुड के एक्टर जो है ना अक्षय कुमार, उन्होंने मुंबई पुलिस को डोनेट किए इस चीनी वायरस के लक्षण पहचानने वाले 1000 रिस्ट बैंड। जी हाँ, रिस्ट बैंड का मतलब होता है दोस्तों हाथ की कलाई पर बांधने वाले बैंड है। ये जिस तरह से घड़ी बांधी जाती है ना, उस तरह से हाथ की घड़ी की जगह पर बांधने वाला एक बैंड डिवाइस आता है, जिसकी मदद से पता लगाया जा सकता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को संक्रमण है या नहीं है। GoQ कंपनी की ये 1000 रिस्ट बैंड अक्षय कुमार जी ने दिए हैं मुंबई पुलिस को। इससे पहले भी उन्होंने आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा अमाउंट प्रधानमंत्री राहत कोष फंड में भी दी थी। अच्छी बात है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखा जाए दोस्तों तो अक्षय कुमार जो है ना, बॉलीवुड के खिलाड़ी जो माने जाते हैं, वो वाकई में दान पुण्य में तो कभी पीछे नहीं रहते हैं। देश में किसी भी तरह की आपदा संकट आता है तब वो दान में सबसे आगे ही रहते हैं। अभी भी इस चीनी वायरस के मौके पर भी सबसे ज्यादा दान उन्होंने ही किया है व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो। बजाज ऑटो कंपनी ने दोपहिया और कॉमर्शियल वाहनों पर मिलने वाली एक्सटेंड वारंटी और फ्री सर्विस को बढ़ा दिया। कंपनी ने ये वारंटी और फ्री सर्विस को 31 मई 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, 30 जून तक की यात्रा के लिए बुक सभी रेगुलर ट्रेनों के टिकट कैंसिल किए जा चुके हैं। श्रमिक और स्पेशल ट्रेनें हालांकि चलती रहेगी, लेकिन दोस्तों भारतीय रेलवे ने कल ही एक बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में 30 जून तक की यात्रा की सभी रेलवे टिकट को कैंसिल कर दिया। इनका रिफंड भी रेलवे की तरफ से सभी लोगों को वापस भेज दिया गया। चलिए अगली खबर है, मोदी सरकार की अपील, होम क्वारंटाइन के दौरान भी इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जहाँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि होम क्वारंटाइन के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। 6 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। पहला, खुद को 14 दिनों के लिए हवादार कमरे में बंद रखें। दूसरा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने हाथों को साबुन या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोते रहें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों से उचित दूरी बनाए रखें। हमेशा फेस मास्क का इस्तेमाल करें। घरेलू सामान जैसे कि कपड़ा, खाने का सामान और अन्य जरूरी चीजों को एक दूसरे के साथ साझा न करें। तो क्वारंटाइन के दौरान इन खास बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, बात हो रही है जब चीनी वायरस के कारण क्वारंटाइन की, तो इसको लेकर भी कुछ ताजा अपडेट, डिटेल और आंकड़े आपको बताते हैं। अभी दोस्तों भारत में इससे मरीजों की संख्या टोटल 78,000 के पार पहुंच चुकी है। संक्रमित लोगों की संख्या है ना 78,003 टोटल पुष्टि किए गए मामलों की संख्या है। बल्कि अब तक 2549 लोग भारत को अलविदा कह चुके हैं इस दुनिया से। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 3722 नए मामले देखे गए, जबकि 134 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। देखिए दोस्तों, अभी भी इस वायरस की बीमारी से संक्रमण बढ़ने के लोगों की संख्या लगातार जारी है और ऐसे में आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करते रहें। कुछ और अपडेट इसको लेकर आप देख सकते हैं कि इस चीनी वायरस से मुक्त राज्य घोषित होने के 3 सप्ताह बाद मणिपुर में एक नया मामला देखने को मिला। दरअसल मणिपुर राज्य को पहले इस बीमारी से मुक्त घोषित किया जा चुका था, लेकिन इसमें एक और मामला देखा गया। अभी ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिला दोस्तों गोवा में भी, जहां यहाँ पर भी गोवा को भी इतने दिन इस वायरस से फ्री जोन घोषित किया जाने की तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच गोवा में वापस लौट आया ये वायरस का संक्रमण। 8 नए पॉजिटिव मामले सामने देखने को मिले। जी हाँ, गोवा राज्य के अंदर एक बार फिर से इससे संक्रमित लोगों की
संख्या बढ़ी है और ऐसे में गोवा वगैरह घूमने जाने का अगर आप प्लान बना रहे तो उसे कैंसिल कर दें। साथ ही अगला अपडेट है कि लाइव देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन से सारे संबंध तोड़ने की धमकी दी है। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस महामारी को लेकर चीन की निंदा की है और उससे सारे संबंध तोड़ लेने की धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस को एक इंटरव्यू में कहा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सारे संबंध खत्म कर सकते हैं। तो ये चीन और अमेरिका के बीच मसला चल रहा है। और एक अपडेट देख सकते हैं राजस्थान में आज 206 नए मामले देखे गए, 4 लोगों ने दम तोड़ा। अच्छा अपडेट है दोस्तों की इसके इन्फेक्शन से बचा सकता आपको माउथ वॉश, वैज्ञानिकों ने बताई और रिसर्च की जरूरत है। जी हाँ, इस महामारी से निपटने के तरीकों की खोज लगातार पूरी दुनिया कर रही है और इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक माउथ वॉश इन्फेक्शन से ही पहले से ही इस वायरस को नष्ट कर सकता है और इस वायरस के बाहरी हिस्से पर एक फेट की लेयर होती है जिसे कुछ केमिकल से नष्ट किया जा सकता है। रिसर्चर्स की एक टीम ने पाया दोस्तों की माउथ वॉश की मदद से यह बाहरी लेयर नष्ट की जा सकती है और मुंह गले से फिर इस वायरस का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। तो आप भी इन तरीकों को अपना सकते हैं। साथ ही अगली खबर है कि बिहार के 9 जिलों में अब तक 36 इससे नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। प्रदेश में टोटल इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 989 हो चुकी है बिहार में, है ना। और एक अपडेट है दोस्तों की हिमाचल में 7 नए संक्रमित मामले देखे गए हैं, 74 आंकड़ा पहुंच चुका है। और एक अपडेट है राजस्थान के अंदर लॉकडाउन फेज 3 का 11वां दिन था कल, आज 12वां दिन है और आज सबसे ज्यादा 206 नए पॉजिटिव मिले हैं 24 घंटों के दौरान। 4 की जान जाने की खबर है। रेस्टोरेंट, एसी, कूलर और वाहनों के शोरूम खोले जाने के आदेश भी राजस्थान राज्य में दे दिए गए हैं। और ऐसे में दोस्तों राजस्थान में अब इससे मरीजों की संख्या टोटल 4394 तक पहुंच चुकी है, जबकि राज्य में 122 लोगों के जान जाने की खबर है। कुल उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की अगर बात करें तो आज 5 लोगों की पुष्टि हुई जान जाने की। इसके अलावा 3792 टोटल संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। तो ये तो दोस्तों कुछ अपडेट थे जो चीनी वायरस और महामारी को लेकर हैं। चलिए अब नजर डालते हैं बैंक खाता वालों के लिए भी अच्छी खबर है। इसके अलावा मोदी सरकार की तरफ से कुछ और बड़े ऐलान भी निकल कर आ रहे हैं। एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे। बीच में वीडियो को बंद करके बिल्कुल कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब भी आगे बहुत ही महत्वपूर्ण काम की खबरें आपको जानने मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं आपको फटाफट से क्विकली रूबरू करवा देता हूँ आज के ताजा मौसम समाचार से। तो हाल ही में दोस्तों राजधानी दिल्ली का मौसम कैसा चल रहा है आप देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ ओले भी पड़े, तापमान में गिरावट देखने को मिली है, बारिश भी हुई राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर। इसके अलावा संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित, बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। वहीं केरल, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक के कुछ स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे बंगाल की तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने की खाड़ी के दक्षिणी मध्य हिस्सों में समुद्र में हलचल बढ़ सकती है। ये है दोस्तों अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान। चलिए अब नजर डालते हैं देश की कुछ प्रमुख दूसरी बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर। अपडेट देख पा रहे होंगे सालाना 6 से लेकर 18 लाख रुपए कमाने वालों के लिए एक बड़ा ऐलान है मोदी सरकार का। स्कीम से लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। जी हाँ, इस बीमारी और वायरस के मसले के बीच सरकार ने एक अच्छी खबर पेश की है। सरकार ने सब्सिडी लिंक होम लोन स्कीम की तारीख को 1 साल बढ़ाने का फैसला किया। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS को सरकार ने 2017 में लागू किया था, जो मार्च 2020 में एक्सपायर हो रही थी और अब इसकी तारीख को बढ़ाकर सरकार ने मार्च 2021 कर दिया। सीधा मतलब ये दोस्तों की प्रधानमंत्री आवास योजना की तारीख को बढ़ा दिया गया है। मार्च 2021 तक 2.5 लाख और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और इसमें अगर आप मकान वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं या अपने घर पर कच्चे मकान को पक्का मकान में बदलने की सोच रहे हैं ना, तो सरकार की इस योजना के तहत आप भी लोन ले सकते हैं और आपको 2.5 लाख रुपए तक की तो छूट भी मिलती है। तो आप भी चाहे दोस्तों तो इस स्कीम का फायदा अब और 1 साल तक उठा सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि बाहर के खाने की आदत छूटी तो फलों और पौष्टिक आहार की ओर लौटे लोग। हाल ही में एक स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों। लॉकडाउन के दौरान लोगों के पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, सैया मैया, मैगी, चटपटे सामान यानी फास्ट फूड जैसे खाद्य पदार्थों की लोगों में खाने की आदत कम बनी है, छूटी है ये आदत। और इस बीच लोगों में फल और पौष्टिक आहार खाने